जी, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे, है ना? तो अब इसमें हम यहाँ से आगे बात कर रहे हैं। तो द मैन इज एग्जॉस्टेड, कौन कौन एग्जॉस्टेड है? ब्लंचली, है ना? डिसेबल्ड ऐसे ही साफ सुथरा नहीं है, टेरिफाइड और डरा हुआ है। नॉट एट ऑल द इमेज ऑफ अ बोल्ड वॉरियर, है ना? जो बोल्ड बोल्ड वॉरियर होते हैं वो ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होते, डरे हुए तो कभी नहीं होते, है ना? और परेशान थके हुए भी नहीं होते, वो ये कहना चाहता है। ही प्लीड्स फॉर शेल्टर, है ना? एट फर्स्ट राइना इज स्केयर्ड एंड कॉल्स फॉर हेल्प, है ना? पहले चिल्लाती है राइना कि बचाओ, बट अपॉन सीइंग द मैन्स डेस्परेट कंडीशन शी चूजेस टू हाइड हिम, है ना? अंत में ये उसको छुपा लेती है ना? अब कैरेक्टर इंटरेक्शन होता है, इसको देखिए। द सोल्जर एक्सप्लेन्स ही इज अ स्विस प्रोफेशनल, मैंने आपको बताया था, फाइटिंग फॉर द सर्बियन साइड, है ना? ही रिडिक्यूल्स द बल्गेरियन कैवलरी चार्ज, ये जो बल्गेरियन कैवलरी चार्ज है ये बता रहा है सर्जियस के बारे में, है ना? यही इसका लीड कर रहा था, इसको, है ना? चार्ज में यही लीड कर रहा था। कॉलिंग इट इनसेन एंड सुसाइडल, है ना? मैंने आपको बताया शुरू से, अगर कहीं धोखे से भी सर्बियन लोगों के पास एम्यूनेशन होता है, जो बचता ही नहीं। तो इट सक्सीडेड ओनली बिकॉज द सर्बियन आर्टिलरी हैड द रॉन्ग एम्यूनेशन, है ना? रॉन्ग एम्यूनेशन था, जो करेक्ट इनके पास जो होना चाहिए था ना वेपन के लिए, जो असला बारूद, वो नहीं था। He also reveals he carries chocolates but not bullets because food is more important than ammunition during war. ठीक है? This humorous practicality leads Raina to nickname him the Chocolate Cream Soldier. जर्नल इन्फॉर्मेशन है, वो बताता है कि मैं युद्ध में गोलियों की जगह चॉकलेट ले जाना पसंद करता हूँ क्योंकि खाना ज़्यादा ज़रूरी है ना, बुलेट्स की तुलना में। ठीक है, चलिए। इवन वो रिडिक्यूल भी करता है किसको? रायना के फियांसे को, जो सर्जियस है। तो इस पर रायना को थोड़ा शुरू में बुरा लगता है ना, अनकंफर्टेबल फील करती है, बट धीमे धीमे वो एडजस्टेबल हो जाता है। उसके बाद रायना अपनी माँ को बुलाने के लिए जाती है ना? रायना माँ को बुलाने के लिए जाती है कि मैं कुछ खाने के लिए आपके लिए लेके आती हूँ। तब तक ये उसके ही बेड पे जो है सो जाता है, कुछ थोड़ी बहुत चॉकलेट रखी होती है तो उसकी चॉकलेट उठा के खाता है, ऐसा। ठीक है, आगे सुनिए। The soldier refuses to play the part of a heroic warrior, है ना? His honesty and realism challenges Raina's romantic illusions. जहाँ रायना रोमांटिक इल्यूजन में घूम रही है ना, कहते हैं ना, मतलब दिमाग में महल खड़े कर रही है, वहीं ये जो व्यक्ति है जो प्रैक्टिकलिटी ऑनेस्टी के साथ जीता है ना, रियलिज्म से डील करता है। ऐसा नहीं, मतलब प्रैक्टिकलिटी सोचता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके युद्ध है, जाओ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, चीज़ों को प्रैक्टिकल लेता है। अब इसका क्लाइमैक्स देखिए पहले एक्ट का। रायना एंड कैथरीन हेल्प द मैन एस्केप बाय गिविंग हिम मेजर पेटकॉप्स ओल्ड कोट, है ना, पुराना कोट दे दिया था। द सोल्जर हाइड्स एज अ बल्गेरियन ऑफिसर कम्स सर्चिंग देन एस्केप्स सेफ, है ना? ये कोट दे दिया जाता है तो ये उसको पहन के जो है एक्ट 1 में ही वापस चला जाता है। यहाँ हो जाता है हमारा एक्ट 1 समाप्त। अब इसमें जो मेजर थीम्स इस्तेमाल करी हैं ऑथर ने, वो आप देख लीजिए। देखो, थीम इंट्रोड्यूस, रोमांटिक इल्यूजन्स वर्सेस रियलिज्म। रोमांटिक इल्यूजन, ये जो इल्यूजन है ये है रायना पेटकॉफ का, और रियलिज्म इसका आता है सर्जियस, नॉट सर्जियस, कैप्टन ब्लंचली से, है ना? फेमिनिन आइडियलिज्म है, एक महिला है कैसे अपने कह सकते हैं जो फियांसे उसको कैसे आइडलाइज करती है ना, और अवेकनिंग तब होती है जब उसको प्रैक्टिकलिटी, हकीकत से वो जब रूबरू होती है। अब्सर्डिटी ऑफ वार दिखा रहा है कि कैसे नेताओं के इशारे पर युद्ध छिड़ जाते हैं और सैनिकों को ये भी नहीं पता होता कि वो लड़ क्यों रहे हैं, है ना, ऐसे।
कंपैशन है ह्यूमैनिटी इन क्राइसिस, है ना, युद्ध के समय पर कैसे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, तो ह्यूमैनिटी क्राइसिस में होती है, मानवता का वहाँ कोई विचार विमर्श ही नहीं है ना। कंपैशन ऐसे है कि मतलब कैसे किस तरह से वो हेल्प करती है कैप्टन ब्लंचली की, है ना। चलिए अब अगले एक्ट में हम बात करने वाले हैं हाइपोक्रेसी की, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की और रियलिज्म की, है ना। चलिए एक्ट टू, ये इसकी बेसिक थीम्स हैं, हाइपोक्रेसी, है ना, साथ में क्लास कॉन्फ्लिक्ट और रियलिज्म। सुनिए आगे। सुनिए, हाँ जी, एक्ट टू की जो सेटिंग है वो पेटकॉफ फैमिली के गार्डन में रखी गई है। कहाँ, आपसे पूछ सकता है एक्ट टू की सेटिंग कहाँ रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पेटकॉफ फैमिली के गार्डन में रखी गई है। कुछ हफ्ते बाद की कहानी है, ठीक है। द वॉर हैज एंडेड, वॉर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें न्यू कैरेक्टर डायनेमिक्स देख लीजिए, नई कैरेक्टर्स की आपस में डायनेमिक्स क्या है। सर्जियस वापस आ गया है वॉर से, ग्लोरीफाइड एज अ हीरो, है ना, इन वॉर। ही इज़ प्राउड, वो बहुत खुश है कि वो युद्ध जीत गए। थिएट्रिकल तो ऐसे मतलब वो ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, लंबी लंबी डींगे हाँकते हैं एक पिच के साथ, वैसा। फुल ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप में अपना महत्व महसूस कर रहा है कि मैं कितना ज़्यादा जरूरी साबित हुआ वॉर में, मेरी वजह से कैसे लोग युद्ध जीत गए। हाउएवर प्राइवेटली ही फील्स डिसइल्यूजन, है ना। प्राइवेटली वो डिसइल्यूजन इसलिए फील कर रहा है क्योंकि वो चाहता था उसका प्रमोशन हो जाए, जो कि नहीं हुआ है ना। और इसके लिए ये आके बाद में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस भी फील कर रहा था, और जो इसका रिलेशन है मेजर पेटकॉफ के साथ, थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है ना। हिज चार्ज वाज अ रेकलेस ब्लंडर नॉट अ हीरोइक एक्ट, और इस बात को मेजर जानते हैं, इसीलिए प्रमोशन नहीं हुआ, है ना, ठीक है। चलिए सर, ब्लंचली द स्विस सोल्जर अराइव्स एट द हाउस टू रिटर्न द कोट रायना गेव हिम। जब रायना ने कैप्टन ब्लंचली को अपने रूम में रखा था, उसके बाद में जब वो सुबह जा रहा था, तो उसको मेजर पेटकॉफ का कोट दिया था ताकि वो सेफली निकल सके, है ना? तो आज वो वापस आया है, वापस ये देने के लिए ना, कोट देने के लिए। तो कोट देने के बाद में इस कोट को इनका नौकर ले जाता है कैसे भी, मतलब ऐसे, मतलब अपना अराइवल बताता है कि मैं आ रहा हूँ। तो किसी तरह से इसका कोट जो है वो पहुंच जाता है ना रायना तक, उसकी माँ तक। लाव का सर्वेंट है, अ सर्वेंट इन द हाउस इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ बोल्ड रिजेंटफुल ऑफ हर सोशल पोजीशन। इसको हमेशा ऐसा ही दुख रहता है कि मैं गरीब क्यों हूँ, मैं पुअर क्यों हूँ, मेरा स्टेटस ऊपर क्यों नहीं है, लोग मेरे से रिस्पेक्टफुली बात क्यों नहीं करते। सी सीक्रेटली फ्लर्ट्स विद सर्जियस, ये सर्जियस के साथ फ्लर्ट करती है। हु इज अट्रैक्टेड टू हर फिजिकल अपीयरेंस एंड बोल्डनेस डिस्पाइट बीइंग एंगेज टू रायना। रायना से एंगेज होने के बाद भी ये अट्रैक्ट हो जाता है, सर्जियस अट्रैक्ट हो जाता है लाउका की तरफ, ठीक है। आगे देखिए सर। चलिए, लाउका, a servant in the house, okay, is introduced as a bold resentful of her position, and she secretly flirts with Sergius, who is attracted to her physical appearance, boldness, despite being engaged to Raina। अब बात निकोला की कर लीजिए सर, आप बात निकोला की आप कर लीजिए।
सुन, निकोला, another servant and Lauka's fiancé, is contented with his position and urges Lauka to behave submissively. ये लाउका को भी सजेस्ट करता है कि हमारे मालिक हैं, थोड़ा तहजीब के साथ पेश आओ. बट सी रिफ्यूजेज, सी एम्स टू राइज एबव हर क्लास, है ना. उसका इंटेंशन ही ये रहता है कैसे ना कैसे करके मैं अपना स्टेटस बढ़ाऊँ, हायर क्लास में पहुँचूँ. दूसरी बात, इस लाउका को सब कुछ पता होता है कि कैसे राइना पेटकॉफ ने एक बाहर से आए व्यक्ति को अपने रूम में रखा, है ना. तो ये भी एक तरह से सीक्रेट हुआ. वो सीक्रेट पता होता है किसको, लाउका को. और लाउका कहीं ना कहीं शेयर करती है निकोला के साथ. उसके बाद में निकोला इसको क्लियरली समझाता है कि दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर बनने की कोशिश मत करना कि तुम इधर की उधर बात कर दो, है ना. और जबकि निकोला ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ दबा के रखता है, किसी की बात किसी दूसरे से नहीं कहता है. तो ये बहुत तेज चलने की कोशिश करती है और बाद में यही लाउका बता देती है कि कैसे कैप्टन ब्लंचली रायना के रूम में रुका था और कैसे रायना और कैप्टन ब्लंचली के बीच में नजदीक बढ़ रहे. ठीक है, ऐसा. अब इसके आप की मूवमेंट्स देख लीजिए. सर्जियस frustrated by the hollowness of romantic ideals, flirts openly with Lauka, violating the honor he claims to afford. हाई क्लास से आता था, ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता था कि किसी लोअर क्लास की लेडी के साथ वो फ्लर्ट करे, है ना. तो इससे कहीं ना कहीं उसका सोसाइटल स्टेटस गिरता है, ऐसा है ना. और वो परेशान हो गया था रोमांटिक आइडियल से, है ना, ऐसा. रायना कंटिन्यूज टू एक्ट लाइक द परफेक्ट noble woman, but her behavior around Bluntschli suggests a growing attraction. She even admits to sending him a secret photograph of her with a romantic inscription. ये जो फोटोग्राफ की बात चल रही है ना, रोमांटिक इंस्क्रिप्शन वाले की, इस फोटोग्राफ को रायना पेटकॉफ ने छुपा के मेजर पेटकॉफ के कोट में रख दिया था, जिस कोट को कैप्टन ब्लंचली पहन के गया था, है ना. उसमें एक तरह से लव नोट था, है ना. तो पूछा जा सकता है एज अ लव नोट क्या रखा था रायना पेटकॉफ ने, है ना, किसके, कैप्टन ब्लंचली को जो कोट दिया था उसमें. तो वो आपसे ये भी पूछ सकता है. टोटली एनालाइज्ड चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और कुछ चीज़ें एडिशनल भी हैं जो मैं खुद से बता रहा हूँ, तो आप उनको ध्यान से सुनिए. कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा पूरे टेक्स्ट का. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से पढ़ने की. Sergius becomes suspicious of Raina, है ना, and Bluntschli's connection, है ना. इस पहले शुरुआत में इसको केवल मतलब ऐसा है, सस्पिशियस है ये कि इन दोनों के बीच में कुछ है या नहीं, लेकिन बाद में लाउका डिस्क्लोज कर देती है सब. Catherine and Raina are worried that Bluntschli might reveal the truth about his previous visit, which would damage Raina's reputation. ठीक है, अगर ब्लंचली कोई भी बात बोल देगा समाज में, सोसाइटी में, या मेजर के सामने यदि कुछ बता देगा तो सोशल जो रेपुटेशन है रायना की वो बिगड़ेगी. तो ऐसा कि एक लड़की के कमरे में कोई अन्य लड़का, ऐसा, है ना. ठीक है, तो जब ये देने आया था कोर्ट तब इन दोनों ने देख लिया, किसने, सर्जियस ने और मेजर ने. तो इन दोनों ने कहा आओ 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 सर, है ना. तो इनको जो है अंदर बुला लिया. मेजर पेटकॉफ ने, सर्जियस अम्यूज थे ब्लंचली की एफिशिएंसी मिलिट्री मैटर्स में, है ना. तो वो उसको अंदर बुला लेते हैं. तो ये अंदर बैठ के जो भी रिमेनिंग काम होता है, पोस्ट बार फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन पर ये लोग काम कर रहे होते हैं, सर्जियस और मेजर. बाद में ये कहते हैं कि आप भी थोड़ा हेल्प कर दीजिए, तो ये हेल्प कर देता है कौन, ब्लंचली, कैप्टन ब्लंचली, है ना. चलिए, अब इस वाले एक्ट में कौन कौन सी थीम एक्सप्लोर्ड हुई हैं वो देख लीजिए आप. पहला, हाइपोक्रेसी ऑफ अपर क्लास, है ना. देखा मतलब एंगेज्ड किसी और से है और किसी और के साथ कनेक्शन चल रहा है ना. सर्जियस, सोशल एम्बिशन लाइका की और कंटेंटमेंट निकोला का. निकोला वहीं संतुष्ट है जो होल्ड करता है पद इस वक्त वो, लेकिन जो लाउका है वो सोशल एम्बिशन रखती है कि वो रिच एरिस्टोक्रेट क्लास में जाए, किसी बड़े कह सकते हैं इंसान से शादी करे, वैसे वाले से, है ना. रोमांटिक लव वर्सेस रियल अट्रैक्शन. रोमांटिक लव ऐसे कि जो आपकी रायना पेटकॉफ थी
वो कहीं ना कहीं रोमांटिसाइज थी लव को लेके सर्जियस के प्रति, लेकिन बाद में उसको धीमे धीमे रियल अट्रैक्शन होने लगता है ना, किससे? कैप्टन ब्लंचली थे। अब मस्कुलिनिटी एंड ऑनर अंडर स्क्रूटनी, है ना, कि मतलब ये पॉइंट ऐसा है कि कोई इंसान मर्द है ना, तो उसको लड़ना ही चाहिए वॉर में, है ना। एनालिसिस ऐसा कि अब मर्द हो, कहते नहीं कि मर्द का बच्चा है तो आजा लड़ ले, तो कुछ इसी प्रकार से ये जो मस्कुलिनिटी है ना, इसको कहीं ना कहीं ऑनर से जोड़ के देखा जाता है। यदि आप मस्कुलिन हो तो आप जाके लड़ सकते हो, है ना, और युद्ध में जाना चाहिए, वॉर में जाना चाहिए, ऐसा कुछ, है ना। थोड़ा सा एनालिसिस है वो, ये तो नहीं पूछेगा, बट ये थीम्स हैं, वो आपसे पूछे तो कम से कम आपको आइडिया होगा। अब हम बात एक्ट 3 की कर रहे हैं, ठीक है। सुन, सेटिंग है पेटकॉफ लाइब्रेरी में सेम डे, ठीक है। पेटकॉफ लाइब्रेरी एक्ट 3, एक्ट 2 पार्क में खुलता है, एक्ट 1 रूम में खुलता है। याद रखना, बोलना बिल्कुल भी नहीं है, पूछेगा। ट्रुथ इमर्जेस, है ना, एज द मैन वर्क ऑन मिलिट्री पेपर वर्क, Bluntschli proves to be a far more competent and intelligent than both Major Petkoff and Sergius. इन दोनों से होशियार है पेपर वर्क में, कौन? Bluntschli. Raina enters and speaks freely with Bluntschli, है ना, Bluntschli से बात करती है, unaware that her previous interaction with him might be revealed. तो लाइब्रेरी में ये बैठा होता है, तो रायना वहाँ आ जाती है, रायना को इन्फॉर्म करता है सर्वेंट, है ना, जो मेल सर्वेंट है वो, कि ऐसे ऐसे सर्जियस आए हुए हैं, है ना। तो ये जाती है, तो चिल्लाती हुई जाती है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो वो कहता है ये क्या है, घर वाले पूछते हैं ये क्या है, चॉकलेट क्रीम सोल्जर, है ना। तो कहती कुछ नहीं, केक बनाया है चॉकलेट का। फिर इसको ऐसे बात को घुमा देती है ना। तो ये इंसिडेंट है जिसमें नहीं लिखा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। Bluntschli casually mentions the incident involving the court. ये स्वयं ही कहीं ना कहीं इसको मेंशन कर देता है। मेजर पेटकॉफ इज शॉक्ड, सुन के जान के शौक लगा। ही हैड नो आइडिया हिज कोट वाज यूज्ड टू हाइड अ सोल्जर, है ना। ऐसा था जब ये लाइब्रेरी में बैठे थे तो बार बार कोट मांग रहे थे अपना, वही कोट जिसको कौन लेके गया था? कैप्टन ब्लंचली, है ना। तो ये उस कोट को बार बार मांगे जा रहे थे, मांगे जा रहे थे, मांगे जा रहे थे ना। तो बाद में जब कोट आ गया तो फिर इनको कोट दे दिया गया, उसी कोट में फोटो रखा था, है ना, ऐसा। तो पूरा मामला पता चलता है कि ये ऐसे ऐसे आए, ऐसा हुआ, है ना। द ट्रुथ स्लोली कम्स आउट, रायना डिड हाइड ब्लंचली एंड शी इज नॉट द परफेक्ट रोमांटिक हीरोइन सर्जियस बिलीव हर टू बी, है ना। वही वाली बात है कि सर्जियस की लाइक नहीं है रायना, वो कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रही है। अब यहाँ से जो उनकी रिलेशनशिप है वो द्वारा रीशेप होती है ना। देखिए कैसे सर्जियस ब्रेक्स ऑफ हिज एंगेजमेंट टू रायना फीलिंग बिट्रेड। बिट्रेड कैसे कि तुमने एक पराई मेल को अपने कमरे में रखा। लाउका फोर्सेस सर्जियस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फ्लर्टेशंस, कि लाउका जो कहती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वो कहती है ना कि आप मेरे साथ फ्लर्ट करते हो। अगर वो वही वाली बात कि मैं यदि आपसे कहूँ यदि आप में दम है तो लड़ो मुझसे, बिल्कुल उसी प्रकार यदि आप में दम है तो शादी करो मुझसे, ऐसा, है ना। तो ये कहती है कि जिम्मेदारी लो, मतलब कुल मिला के शादी के लिए प्रेशराइज करती है। डिमांड्स ही मैरी हर, शादी करो मुझसे। ही एग्रीज दो रिलेक्टेंटली, इच्छा नहीं होती है करने की पर फिर भी एग्री कर जाता है। निकोला ऑलवेज द प्रेगमेटिस्ट, ऐसा इंसान जो पुरानी चीज़ों पर भरोसा करता है, जो चली आ रही उन पर बदलाव नहीं चाहता। वो रिलीजेस लाउका फ्रॉम देयर एंगेजमेंट टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द हाउस होल्ड, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है जाओ, तुम्हें किससे शादी करनी करो, मैं अपनी जो मेरी पोजीशन है घर में वो संभालूंगा, है ना। सुन, अब थोड़ा रायना एंड ब्लंचली के बारे में कुछ। Bluntschli now revealed to be a wealthy Swiss hotel owner, है ना। क्या होता है जब ये यहाँ रुका होता है, कहाँ पे? रायना के घर पे। तो इसको एक न्यूज आती है कि योर फादर इज नो मोर, नाउ यू सपोज टू गो टू योर होम एंड हैंडल योर प्रॉपर्टी व्हाट्स एवर यू हैव, है ना। तो तुम अपने घर जाओ, एक नौकर आता है, इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन रिवील होती है रायना की फैमिली को कि ये भी बहुत एक रिच इंसान है, गरीब नहीं, पुअर नहीं। तो इसको देखते हुए उसके माता पिता रायना के दोनों अग्री करते हैं शादी करवाने के लिए, है ना। इज नॉट द पुअर मर्सिनरी दे अज्यूम्ड,
Raina expresses admiration for his honesty and intelligence. He proposes marriage in a straightforward, practical way. Raina accept कर लेती है, abandoning her romantic fantasies in favor of real mature relationship. ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं. ठीक है साहब. अब इसमें जो थीम्स है मेजर वो देख लीजिए. चलिए, रियलिटी ट्राइम्स ओवर इल्यूजन. रियलिटी कैसे? सच्चा प्रेम जीत गया इल्यूजन के ऊपर, है ना. ट्रू लव इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी. कि सर्जियस और राइना दोनों एक दूसरे की सही रिस्पेक्ट कर रहे थे, जबकि जो सॉरी नॉट सर्जियस, कैप्टन ब्लंचली एंड राइना दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे थे, जबकि सर्जियस नहीं रिस्पेक्ट कर रहा था किसकी? राइना की, है ना. तो इस प्रकार से क्लास डिस्टिंक्शंस आर आर्बिट्रेरी एंड चेंजेबल. आर्बिट्रेरी समथिंग विच इज आई शुड से फॉर्म्ड विलिंगली, है ना, कि इच्छा से बनाई गई है क्लास, है ना. तो वो कह सकते हैं उन्हें बदला जा सकता है. ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है. यहाँ से ये दिखता है ना. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कैसे लोअर क्लास की कह सकते हैं सर्वेंट हायर क्लास में गई. ठीक है. हाँ, वुमेन आर कैपेबल ऑफ एजेंसी एंड चॉइस. कि जो महिलाएं होती हैं वो कैपेबल हैं एजेंसी और चॉइस के लिए. वो जहाँ चाहें जिससे चाहें शादी कर सकती हैं, जो चाहें कर सकती हैं, ऐसा, है ना. अब ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं इसको मैं इसके बारे में बताने की. आप इसको पॉज कर लीजिएगा और एक बार इसको रीड कर लीजिएगा. कोई विशेष आवश्यकता है नहीं, इतना इन्फॉर्मेशन शेयर कर लिया. ठीक है. चलो अब इससे आगे चलता हूँ. चलो, अब इन टोटलिटी कुछ थीम्स जो जरूरी हैं. एंटी रोमांटिसिज्म इन लव एंड वार, है ना. सोशल रियलिज्म दिखाया है. क्लास मोबिलिटी दिखाई है, कैसे क्लास ट्रांसेंड करती है, कैसे क्लास एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे जाती है. सटायर ऑफ विक्टोरियन एरिस्टोक्रेटिक आइडियल्स, है ना. ये इसकी मेजर थीम्स हैं. कुछ टेक्निक्स जिनको जीबी शॉ अपने वर्क्स में इनकॉर्पोरेट करते थे. देखिए, यूज ऑफ पैराडॉक्स. हीरोइज्म इज इक्वल टू फुलिशनेस, है ना. ठीक है ना कहीं जिसको तुम हीरो समझ रहे हो उसकी वो फुलिशनेस है ना. उदाहरण के तौर पर सर्जियस. वेट एंड आयरनी इन डायलॉग, है ना. जो भी बोल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दो अर्थ निकल रहे हैं ना. सेटराइज करने का प्रयास कर रहे हैं. सब वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल कॉमिक एंडिंग्स, है ना. जो ट्रेडिशनल कॉमिक एंडिंग्स होते हैं उनको इन्होंने तोड़ मरोड़ के ढांचा बदल दिया उसका. अब कुछ कोट्स जो आपको याद रहने चाहिए. मैं शुरू में ही बता रहा था आपको ये फेमस लाइन कैप्टन ब्लंचली की, 9 सोल्जर्स आउट ऑफ 10 आर बोर्न फूल्स, है ना. ये राइना, व्हाट यूज आर कार्ट्रिजेस इन बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड, है ना. ये लाइन है ब्लंचली की. ठीक है. सर्जियस, लाइफ इज अ फार्स, है ना. सर्जियस कहता है लाइफ इज अ फार्स. और इस प्रकार से हमने इसको आज कंप्लीट कर लिया है. थैंक यू वेरी मच फॉर बी विद मी, है ना. और हम आगे भी बने रहेंगे. अगले सेशन में मैं समझता हूँ जितने भी हमने वर्क्स कंप्लीट किए हैं इनके ऊपर मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा इनकी क्वेश्चन सीरीज को लेके. फिलहाल हम इसको यहीं विराम देते हैं और अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा. मैं गौरव शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ आपका. थैंक यू.